इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। आदमी जो ए थॉमसन के साथ समझदारी में भाग लेता है, सच में विचार विचार चीजें हैं, और उस पर शक्तिशाली चीजें जब वे उद्देश्य, दृढ़ता और धन या अन्य भौतिक वस्तुओं में उनके अनुवाद के लिए एक मजबूत इच्छा के लिए मिश्रित होते हैं। 30 साल से थोड़ा पहले एडविन सी बार्नस ने यह पता लगाया कि यह कितना सच है कि पुरुष वास्तव में थिंक एंड ग्रो रिच करते हैं। उनकी खोज में एक बैठने के बारे में नहीं आया था, यह बहुत कम आया था। एक महान एडिशन का बिजनेस एसोसिएट बनने के लिए बर्निंग डिजायर से शुरुआत की। बर्न्स की इच्छा की मुख्य विशेषताओं में से एक यह था कि यह निश्चित था वह एडिशन के साथ काम करना चाहते थे, उसके लिए नहीं। ध्यान उसके लिए नहीं। ध्यान से देखें इस बात का वर्णन कि वे वह अपनी डिजायर को वास्तविकता में अनुवाद करने के बारे में कैसे गए, और आपको उन 13 सिद्धांतों की बेहतर समझ होगी जो धन का नेतृत्व करते हैं। जब इस इच्छा या विचार का आवेग पहले उसके दिमाग में चमकीली चमकती थी, वह इस पर कार्य करने की स्थिति में नहीं था। दो मुश्किलें उसके रास्ते में खड़ी थी। वह श्री एडिशन को नहीं जानता था, और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह ऑरिज, न्यू जर्सी के लिए अपने रेल का किराया चुका सके। एक मिनट। दो करूँ क्या? नहीं, अपने रेल का किराया चुका सके। ये अंतर पथ पुरुषों की इच्छा को पूरा करने का कोई प्रयास करने से अधिकांश पुरुषों को हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन उनकी कोई साधारण इच्छा नहीं थी। वह अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक रास्ता खोजने के लिए इतना दृढ़ था कि उसने अंततः अंधा बैगेज से यात्रा करने का फैसला किया, बल्कि डिसाइड किया गया बिन बुलाए। इसका मतलब यह है कि वह एक मालगाड़ी पर ईस्ट ऑरेंज गया था। उन्होंने खुद को श्री एडिशन की प्रयोगशाला में प्रस्तुत किया और घोषणा की कि वे आविष्कारक के साथ व्यापार में आए हैं। पहली मुलाकात के समय में बर्न्स और एडिशन को याद करते हुए सालों बाद श्री एडिशन ने कहा, वह मेरे सामने वही खड़ा था, एक साधारण टांप की तरह लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति में कुछ था जिसने इस धारणा को व्यक्त किया कि यह निर्धारित करने के लिए कि वह क्या आया था। मैंने पुरुषों के साथ अनुभव को के वर्षों से सीखा था कि जब एक आदमी वास्तव में इतनी गहराई से बात करते हैं कि वह इसे प्राप्त करने के लिए पहली पहिया के एक मोड़ पर अपने पूरे भविष्य को दांव पर लगाने के लिए तैयार है, तो वह जीतना निश्चित है। मैंने उसे अपॉर्चुनिटी दी अपॉर्चुनिटी दी जो अब उसने मांगी थी, क्योंकि मैंने देखा कि उसने सफल होने तक खड़े होने का मन बना लिया था। बाद की घटनाओं ने साबित कर दिया कि कोई गलती नहीं हुई थी। उस अवसर उस अवसर पर मिस्टर एडिशन के लिए बस युवा वार्नर्स ने जो कहा था वह उसे कहीं कम था। एडिशन खुद ऐसा कहा,
यह उस युवक की उपस्थिति नहीं हो सकती थी जिसने उसे एडिशन कार्यालय में अपनी शुरुआत दी। इसके लिए निश्चित रूप से उसके खिलाफ था। यह वही था जो उसे गिना था। अगर इस कथन की सिग्निफिकेंस को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है जो इसे पढ़ता है, तो इस पुस्तक के शेष के लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी। बर्न्स को अपने पहले साक्षात्कार में एडिशन के साथ साझेदारी नहीं मिली। उन्हें एडिशन कार्यालय में काम करने का मौका मिला, बहुत मामूली वेतन पर वह काम करना जो एडिशन के लिए महत्वहीन था, लेकिन बर्न्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उन्हें अपना मर्चेंडाइज प्रदर्शित करने का मौका मिला, सा, जहां उनका इरादा साझेदारी थोड़ा ऊपर चला गया शायद मैम, थोड़ा सा नीचे जाएगा। साझेदार पे एंड हो रहा था। साझेदार था। साझेदार था, हाँ। बर्न्स को साझेदार था, देख सकता था। महीने बीत गए, जहरीले तौर पर प्रतिष्ठित लक्ष्य को लाने के लिए कुछ भी नहीं हुआ जो बर्न्स ने अपने दिमाग में अपने मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थापित किया था। लेकिन बर्न्स के दिमाग में कुछ महत्वपूर्ण बात हो रही थी कि वह लगातार गहनता से काम कर रहा था और एडिशन का वास्तविक सहयोगी बनने के लिए अपनी इच्छा पूरी कर रहा था। मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकों ने सही कहा है कि जब कोई चीज के लिए वास्तव में तैयार होते हैं तो वह अपनी उपस्थिति में डालते हैं। बर्न्स एडिशन के साथ एक वास्तविक संघ के लिए तैयार थे। इसके अलावा वह उसे बचाने के लिए तैयार किया गया था ताकि वह उसको देख रहा हो। उसने खुद से नहीं कहा, आह क्या फायदा, मुझे लगता है कि मैं अपना दिमाग बदल दूंगा और एक सेल्समैन की नौकरी के लिए प्रयास करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा, मैं यह एडिशन के साथ व्यापार करने आया था और अगर मैं अपने जीवन का शेष समय लेता हूँ तो मैं इसे पूरा कर लूंगा। उसका मतलब था, एक अलग कहानी के पुरुषों को यह बताना होगा कि क्या वे केवल डेफिनाइट पर्पस को अपनाएंगे और तब तक उस उद्देश्य से खड़े रहेंगे जब तक उनके पास एक सर्वव्यापी जुनून बनाने का समय नहीं है। हो सकता है कि युवा बर्न्स उस समय इसे नहीं जानते थे, लेकिन उनके बुलडॉग दृढ़ संकल्प एवं एकल डिजायर के पीछे खड़े रहने में उनकी दृढ़ता सभी विपक्षों को नीचे गिराने के लिए और उन्हें वह अवसर लाने के लिए कहा गया था जो वह चाहते थे। जब अवसर आया, यह एक अलग रूप से दिखाई दिया और बर्न्स की अपेक्षा एक अलग दिशा से। वह अवसर की चाल में से एक है। इसमें पीछे के दरवाजे से फिसलने की आदत होती है और अक्सर ये दुर्भाग्य या अस्थायी हार के रूप में सामने आता है। शायद इसीलिए अवसर को पहचानने में इतने असफल होते हैं। श्री एडिशन ने उस समय ज्ञात एक नए कार्यालय उपकरण को पूर्ण किया था जिसे एडिशन डिक्टेटिंग मशीन, अब एडिफोन कहा जाता था। उनके सेल्समैन मशीन के प्रति उत्साहित नहीं थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इसे बड़ी मेहनत के बिना बेचा जा सकता है। बर्न्स ने अपना अवसर देखा। वह यह चुपचाप रेंगता था। एक कीर लुकीन मशीन में छिपा हुआ था जिसमें बर्न्स और आविष्कार की कोई दिलचस्पी नहीं थी।
बॉनर्स को पता था कि वह एडिशन डिक्टेटिंग मशीन बेच सकता है। उन्होंने एडिशन को यह सुझाव दिया और तुरंत उन्हें मौका मिला। उसने मशीन बेच दी। वास्तव में उन्होंने इसे इतनी सफलतापूर्वक बेच दिया कि एडिशन ने उसे पूरे देश में वितरित करने और विपणन करने का अनुबंधन दिया। उस व्यवसाय संघ ने नारा दिया, एडिशन द्वारा निर्मित और बॉनर्स द्वारा स्थापित व्यापार गठबंधन 30 से अधिक वर्ष में से संचालन में है। इसमें से बॉनर्स ने खुद को धनवान बना लिया है, लेकिन उन्होंने असीम रूप से कुछ बड़ा किया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि वास्तव में अमीर सोच से बड़े हैं, अमीर सोच से और बढ़े। वास्तविक वास्तविक नकद जो बॉनर्स का मूल देश है उसके लायक है। मेरे पास जानने का कोई तरीका नहीं है। शायद इसने उसे 2 से 3 मिलियन डॉलर दिए हैं, लेकिन राशि जो कुछ भी है वह तब महत्वहीन हो जाता है जब उसकी तुलना में अधिक संपत्ति के साथ वह निश्चित ज्ञान का रूप में हासिल कर लेता है कि विचार का अमृत आवेग उसके भौतिक समकक्ष में संस्थानांतरित हो सकता है। एप्पल ज्ञात सिद्धांतों का उदाहरण के द्वारा बॉनर्स ने सचमुच महान एडिशन के साथ साझेदारी में खुद को सोचा। उसने खुद को एक भाग्य में सोचा था। उसके पास शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि वह क्या क्या चाहता था, और यह बता दिया गया था कि वह इसे रद्द कर दिया गया था। उसके पास शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे, उनकी शिक्षा बहुत कम थी, उनका कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन उसके पास पहल, विश्वास और जीतने की इच्छा शक्ति थी। इन अमृत ताकतों के साथ उन्होंने खुद को सबसे बड़े आविष्कार के साथ नंबर 1 आदमी बनाया जो कभी रहते थे। अब हम एक अलग स्थिति को देखते हैं और एक ऐसे व्यक्ति का अध्ययन करते हैं जिसके पास बहुत सारे तन धन के साबूत है, लेकिन इसे खो दिया क्योंकि उसने जो लक्ष्य चाहा था उससे 3 फीट छोटा रोक दिया। स्वर्ण से 3 फीट। असफलता के सबसे आम कारणों में से एक को छोड़ने की आदत है जब कोई अस्थायी हार से आगे निकल जाता है। हर व्यक्ति एक समय या किसी अन्य पर इस गलती का दोषी है। आरयू डर्बी ने के एक चाचा को सोने का बुखार सोने की भीड़ में पकड़ा गया था और पश्चिम में डीआईजी और जीओएच खिचड़ी के पास गए। उन्होंने कभी नहीं सुना था कि पुरुषों के दिमाग में अधिक सोना खनन किया गया है और जितना कि पृथ्वी से लिया गया है। उन्होंने दावा किया और पिक और फावड़े के साथ काम करने चले गए। जाना कठिन था, लेकिन सोने के लिए उसकी लालसा निश्चित थी। हफ्ते के श्रम के बाद उन्हें चमकते अयस्क की खोज के द्वारा पुरस्कृत किया गया। अयस्क को सतह पर लाने के लिए उसे मशीनरी की आवश्यकता थी। चुपचाप उसने खदान को कवर किया। मैरीलैंड के विलियम्सबर्ग में अपने घर जाने के लिए अपने कदम पीछे हटाए। अपने रिश्तेदारों और हड़ताल के कुछ पड़ोसियों को बताया। उन्हें जरूरतमंद माँ कारखाने के लिए एक साथ पैसा मिला। इसे भेज दिया गया था। चाचा और डर्बी खदान का काम करने के लिए वापस चले गए। आयस की पहली कार का खनन किया गया था और एक स्मेल्टर पर भेज दिया गया था। रिटर्न ने साबित किया कि उनके पास कोलोराडो में सबसे अमीर खानों में से एक है।
उस अयस की कुछ और कारें कर्ज को साफ कर देती तो मुनाफे में बड़ी हत्या आ जाएगी। नीचे चला गया अभ्यास। ऊपर डर्बी और अंकल की उम्मीदें जागी। फिर कुछ हुआ। सोने के अयस की नस गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के अंत में आ गए थे और सोने का बर्तन अब नहीं था। वे फिर से पूरी तरह से नस लेने की कोशिश कर रहे थे। कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने क्विट का फैसला किया। उन्होंने कुछ $100 में एक कबाड़ आदमी को मशीनरी बेच दी और ट्रेन को वापस घर ले आए। कुछ जंग पुरुष गंगे हैं, लेकिन यह एक नहीं है। उन्होंने खादान में देखने और थोड़ी गणना करने के लिए खनन इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि परियोजना विफल हो गई है क्योंकि मालिक गलती लाइनों से परिचित नहीं थे। उनकी गणना से पता चला कि नस को बस 3 चरणों से में मिल जाएगा, जहां से डरने वालों को रोकने के लिए तैयार किया गया था। यह वही है जहां यह पाया गया था। जंक आदमी ने खनन से अयस और लाखों डॉलर ले लिया, लेकिन वह देने से पहले विशेषज्ञ वकील की तलाश करना काफी जानता था। अधिकांश पैसा जो मशीनरी में चला गया वह आर्य डार्बी के प्रयासों के माध्यम से पर्याप्त किया गया था, जो उस समय एक बहुत छोटा आदमी था। पैसा उनके रिश्तेदारों और पड़ोसियों से आया। उनके विश्वास का कारण था। उन्होंने इससे हर डॉलर का भुगतान किया, हालांकि ऐसा करने में उन्हें कई साल लग गए। कई साल लग गए। लंबे समय बाद श्री डर्बी ने अपने नुकसान को कई बार दोहराया और उन्होंने यह खोज की कि डिजायर को सोने में स्थानांतरित किया जा सकता है। खोज के बाद वह जीवन बीमा बेचने के व्यवसाय में चला गया, यह याद करते हुए कि उन्होंने एक बहुत बड़ा भाग्य खो दिया क्योंकि उन्होंने सोने से 3 फीट की दूरी तय की। डॉर्बी ने अपने चुने हुए काम में अनुभव से खुद को कहने की सरल विधि में से मुनाफा दिया। मैंने सोने से 3 फीट रोक दिया, लेकिन मैं कभी नहीं रुकूंगा क्योंकि लोग जब मैं उनसे बीमा खरीदने के लिए कहूँ तो नहीं। डॉर्बी 50 से कम पुरुषों के एक छोटे समूह में से एक है जो सालाना जीवन बीमा में एक सैन्य शेयर डॉलर से अधिक बेचते हैं। सोने के खनन व्यवसाय में अपने त्यागने से सीख गए पाठ के लिए वह अपनी स्थिरता का श्रेय देता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता आने से पहले वह बहुत अस्थायी हार के साथ मिलना निश्चित है, और शायद कुछ विफलता। जब हार एक आदमी से आगे निकल जाती है तो ताक, सबसे तार्किक बात यह है कि क्विट करना। यह वही है जो अधिकांश पुरुष करते हैं। इस देश के अब तक के सबसे सफल पुरुषों में से 500 से अधिक लोगों ने लेखक को बताया कि उनकी सबसे बड़ी सफलता उस बिंदु से एक कदम आगे आई जिस पर हार ने उन्हें पछाड़ दिया था। असफलता एक चालाकी है जिसमें विडंबना और धूर्तता की गहरी भावना है। जब सफलता लगभग पहुंच के भीतर होती है तो उसे 3 गुना करने में बहुत खुशी मिलती है। इतना ही रहने दीजिए आप। तो समझ आया इसमें क्या बताना चाहता है? हम लोग अगर वो मतलब पहले ही क्विट कर लेंगे, अगर थोड़ी परेशानी आती है और क्विट कर देंगे तो जो पा सकते हैं वो नहीं पा पाएंगे कभी भी। करना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। क्विट
कर दिया तो बात ही खत्म होगी ना। आपने कोशिश भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, सीधे हार मान ली। कहते हैं ना, से लड़ के थोड़ी आगे ही आपकी जीत होती है, हारना नहीं है। अगर आज नेगेटिविटी मिल रही है, आज टीम नहीं है, तो ये मत सोचो कि टीम कभी बनेगी। लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो, देखना लोग अपने आप आना शुरू होते हैं। तो हार कभी नहीं माननी है। ठीक है, बाकी इसका आज नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कल कवर करेंगे हम लोग।